आप देख रहे हो आईएनएस कुरसुरा S-20 जो कि इंडियन नेवी की कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। यह भारत की चौथी पनडुब्बी थी। कुरसुरा को 18 दिसंबर 1969 को कमीशन किया गया था और 31 साल की सेवा के बाद 27 फरवरी 2001 को इसका रिटायरमेंट कर दिया गया था। यह वही पनडुब्बी है जो 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में इसी पनडुब्बी ने भाग लिया था, जहां इसने गश्ती अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इसे अन्य देशों के साथ नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया और अन्य देशों की कई सद्भावना यात्राएं की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्व टीवी चैनल में। मैं हूं देवेश तेकड़ा। आज मैं आया हुआ हूं विशाखापट्टनम के आर के बीच में म्यूजियम में। आपको दिखाने जा रहा हूं आईएनएस कुरसुरा S-20। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लर्व टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यह पनडुब्बी कुरसुरा की कुल लंबाई 91.3 मीटर यानी कि 300 फीट है और चौड़ाई 7.5 मीटर यानी कि 25 फीट है और ड्राफ्ट 6 मीटर यानी कि 20 फीट है। यह सतह पर 1950 टन यानी कि 1919 लंबे टन और पानी में 2475 टन वजन उठा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम गोताखोरी गहराई है वो 985 फीट है यानी कि 300 मीटर है। इसमें लगभग 75 लोग शामिल है, जिसमें कि 8 तो अधिकारी है और 67 नाविक है, 67 नाविक शामिल है। रिटायरमेंट के बाद में इस पनडुब्बी को विशाखापट्टनम के आर के बीच में ले जाया गया और इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह दक्षिण एशिया में पहला पनडुब्बी संग्रहालय है, फर्स्ट म्यूजियम। इसे म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का जो विचार है वो श्री एडमिरल वी पसरिचा को दिया जाता है। पनडुब्बी को म्यूजियम बनाने के स्थान पर ले जाने के लिए 600 मीटर अंदर ले जाया गया और 18 महीने लग गए और 5.5 करोड़ रुपए की लागत लगी थी इसमें। 9 अगस्त 2002 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह 24 अगस्त 2002 को जनता के लिए खुला। इसमें 6 सेनावृत्त नौसैनिक कार में गाइड के रूप में और एक अन्य क्यूरेटर के रूप में काम करते हैं। इस पनडुब्बी ने 31 साल की सेवा और 73,500 समुद्री मील मीन्स 1,36,100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 27 फरवरी 2001 को इसका रिटायरमेंट कर दिया गया था, सेवा मुक्त कर दिया गया। एक सेवा मुक्त पनडुब्बी होने के बावजूद उसे अभी भी नौसेना का ड्रेसिंग सम्मान प्राप्त है, जो कि आमतौर पर केवल जो जहाजें एक्टिव हैं, जो सक्रिय जहाज है, उन्हीं को ही ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये रिटायरमेंट होने के बाद भी इस पनडुब्बी को ड्रेसिंग शिप का सम्मान प्राप्त है आज भी। अब हम आपको बताएंगे 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें इसका यूज किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये जो पनडुब्बी कुरसुरा ने अरब सागर में काम किया था। जब युद्ध शुरू हो गया था उससे पहले उसे 2 निर्दिष्ट क्षेत्रों में गश्ती की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन उसे 2 प्रतिबंधों के तहत काम करने का आदेश दिया गया था कि तुमको 2 ही काम करने हैं। उसे सीमांकित शिपिंग गलियारों को पार नहीं करना था। इसको ये पहले इसकी लिमिट दी गई थी कि आपको जो भी सीमांकित शिपिंग गलियारे हैं उनको पार नहीं करना है और वह केवल सकारात्मक पहचान के बाद ही किसी लक्ष्य पर हमला कर सकती थी। कभी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है कहीं से, उसके बाद ही यह पनडुब्बी कुरसुरा उस पर हमला कर सकती थी। उसकी गश्त का जो मेन मोटिव था वो किसी भी पाकिस्तानी नौसैनिक युद्धपोत को डुबोना था। इसका मेन उद्देश्य था कि पाकिस्तानी कोई भी नौसैनिक युद्धपोत है उसको डुबोना है। विशेष रूप से आदेश दिए जाने पर व्यापारी जहाजों को डुबोना और सामान्य गश्त और निगरानी करना था। वह 13 नवंबर 1971 को अपने होम पोर्ट से रवाना हुई थी और 18 नवंबर तक अपने गश्ती स्थान पर पहुंच गई थी। वह 25 नवंबर तक वहां पर रही, जब उसे एक नई गश्ती स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया और 30 नवंबर तक वहीं पर रही थी और 30 नवंबर को वह निर्देशों को स्थानांतरित करने के लिए समुद्र में करंज के साथ मिली और उसके बाद बॉम्बे के लिए रवाना हो गई। 4 दिसंबर 1971 तक वहां पहुंची गई और अपने गश्त के दौरान
उसने साफ मौसम का सामना किया और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान भरने वाले कई टैंकरों और वाणिज्यिक विमानों की निगरानी की थी। मूल रूप से उसका उद्देश्य यानी कि जो मेन मोटिव था वो माइंस बिछाना था, लेकिन बाद में योजनाएं रद्द कर दी गई थी। ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हो इसमें 3 शाफ्ट हैं, जिसमें प्रत्येक में 6 ब्लेड वाला प्रोपेलर है। वह 3 कोलोमला यानी कि 2D 42M डीजल ईंधन द्वारा संचालित है। इसमें प्रत्येक में 2000 हॉर्स पावर है और इसमें 3 इलेक्ट्रिक मोटर भी है, जिसमें 1350 हॉर्स पावर और एक 2700 हॉर्स पावर और एक 2000 हॉर्स पावर है। वह सतह पर होने पर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में डूबने पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और स्नॉर्कलिंग के द्वारा 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो यह प्राप्त कर सकता है। और सतह पर होने पर इसकी जो रेंज है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा 9.2 मील प्रति घंटे पर यह 20,000 मील यानी कि 32,000 किलोमीटर और पानी में डूबने पर यह 19 किलोमीटर प्रति घंटे पर 380 मील प्राप्त करता है। और 22 टाइप 53 टॉर्पीडो ले जाने के लिए ये 10 टॉर्पीडो ट्यूब है। वह टॉर्पीडो की बजाय 44 माइंस बचा सकती है। इसके पास सतह की खोज के लिए एक स्नूप ट्रे और आई बेड रडार भी था, जिससे कि ये सतह की खोज कर सकता है और इजीली वहां पर जा सकता है। ये जो कुरसुरा पनडुब्बी आप देख रहे हो इसको 18 दिसंबर 1969 को रीगा सोवियत संघ में कमीशन में किया गया था। वह भारत की चौथी पनडुब्बी थी। कुरसुरा के पहले कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अरुण ओडिटो थे। उसने 20 फरवरी 1970 को भारत के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी और अपनी घर वापसी की यात्रा के दौरान जो फरवरी से अप्रैल 1970 तक चली, उसने गोटेबोर्ग, ला कोरूना, ताकोराडी और मॉरिशस का दौरा किया। यह जो पनडुब्बी है कुरसुरा बहन नाव INS करंज के साथ भारतीय नेवी के पश्चिम नौसेना कमान के तहत चालू किया गया था और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिम नौसेना कमान को रिपोर्ट किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह और मकरान तट के रास्तों पर गश्त करने का आदेश दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने प्रतीक्षा केंद्र और पनडुब्बी आश्रय स्थापित किए गए थे। 1970 में विध्वंसक रंजीत से टकराने के बाद करंज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जब वह जहाज के ठीक नीचे सतह पर आ चुकी थी, क्योंकि बॉम्बे डॉकयार्ड या भारतीय नौसेना के पास नाव के क्षतिग्रस्त हिस्सों का कोई चित्र उपलब्ध नहीं था, उसकी कोई फुटेज नहीं थी, इसलिए कुरसुरा का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था कि हम कुरसुरा का यूज करेंगे। उसका डिसीजन लिया गया, जो पहले से ही बॉम्बे में डॉक किया गया था। धातु के काम के लिए डिजाइन टेम्पलेट के रूप में और करंज को कुछ ही महीनों में मरम्मत कर दी गई, ताकि 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में शामिल होने का समय मिल सके। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में कुरसुरा का उपयोग 1975 में NSTL 58 टारपीडो के परीक्षण के लिए भी किया गया था। अन्य पनडुब्बियों के लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए उसे कई सालों तक बंद रखा गया था, लेकिन सितंबर 1980 और अप्रैल 1982 के बीच सोवियत संघ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और 1985 में इसे फिर से चालू किया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लर्फ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।